Good morning to all of you. Myself, Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English literature. Dear student, in previous day I had sent you some question answer of chapter number 17, but I have missed some question. So today I am going to send those questions which I have missed the questions. प्रिय छात्रों, पिछले दिनों में आप लोगों को चैप्टर 17 का कुछ क्वेश्चन आंसर मैं भेजा था और कुछ क्वेश्चन आंसर को मैं नहीं भेज पाया था, छूट गया था। उसको आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर आज मैं सेंड कर रहा हूँ। उसे आप इस वीडियो में देखेंगे और अपनी कापी को फेयर कापी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आंसर यानी कहाँ तक हमने कंप्लीट कराया था और कहाँ से हमने यानी किस क्वेश्चन को हमने सेंड नहीं किया था। तो आइए जो काफ़ी इन जो दो चार क्वेश्चन जो भी छूट गए थे उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। आप इस वीडियो को देख करके आप कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर 17 शेक्सपियर स्टेज शो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन आंसर सी तक मैंने सेंड किया था। क्वेश्चन डी छूट गया था शायद, तो डी से हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ वर द एक्टर्स ट्रीटेड दो डे, यानी उन दिनों जो एक्टर थे उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता था, तो उसको हम देखेंगे। एक्टर्स वे आर नॉट कंसिडर्ड सुपरस्टार एट दैट टाइम, इंस्टीड पीपुल लुक डाउन अपॉन देम, यानी उस समय जो एक्टर्स हुआ करते थे उनको सुपरस्टार के रूप में नहीं जाना जाता था। इसके बजाय लोग उनको हे दृष्टि से देखते थे, यानी गलत दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, लोग जो भी एक्टर्स हैं उनको सुपरस्टार कह करके बुलाते हैं। उनकी इज्जत मर्यादा जो भी है वो बहुत अधिक है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो यही एक क्वेश्चन में बताया गया है शेक्सपियर के समय कि उस समय एक्टर्स को कोई बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि उसको लोग हे दृष्टि से देखते थे। अगला क्वेश्चन है, वाई वर द स्क्रिप्ट केप्ट सेक्रेट, यानी जो स्क्रिप्ट हुआ करता था उसको सेक्रेट यानी छुपा करके गोपनीय गुप्त क्यों रखा जाता था। तो यहाँ पे टू प्रिवेंट द कंपटीटर फ्रॉम स्टीलिंग देयर आइडियाज, playwright kept their script secret until they were ready to be performed। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका मतलब ये है कि कंपटीटर्स को रोकने के लिए कि उनके विचारों को वह कहीं चुरा न ले, यानी जैसे वो कहानी को उन्होंने लिखा है उसका वो दूसरा कोई कॉपी न कर ले। इस प्रकार से जो स्क्रिप्ट हुआ करता था, जो कहानी में जो भूमिका हुआ करती थी, जो कहानी हुआ करता था, उसके स्क्रिप्ट को लोग क्या करते थे, जो नाटककार होते थे, नाटक बनाने वाले होते थे, लिखने वाले होते थे, वह उसको सीक्रेट रखते थे तब तक कि उसका प्रदर्शन शुरू न हो जाता था। यानी जब वह नाटक दिखाया जाता था तो वहीं पहली बार ये नहीं होता था कि जब नाटक अभी न शुरू हुआ हो तो उससे पहले ही
किसी को उससे पहले किसी को वो नाटक का मंचन जो नाटक का प्रोग्राम है उनके बारे में किसी को कहानी नहीं बताया जाता था। अगर ऐसा करने से कोई दूसरा उसका नकल कर सकता है, इसलिए उसको सीक्रेट रखा जाता था, गोपनीय रखा जाता था। और जो अगर स्टेज पे जब मंचन किया जाता था तो उस समय पर्याप्त मात्रा में जो मंचन करने वाले लोग, जो रोल करने वाले लोग होते थे, जो भी, उनको पर्याप्त स्क्रिप्ट लर्न न होने के कारण उनको प्रॉम्प्टर की आवश्यकता होते थे। प्रॉम्प्टर वे होते हैं जो पर्दे के पीछे से वाक्यों को बोलते हैं कि उसको कहना क्या है, तो उनकी इनकी भी नीड पड़ती थी। आगे देखते हैं, हाउ डिड शेक्सपियर स्टार्ट हिज कैरियर इन थिएटर। यानी शेक्सपियर महोदय ने अपने कैरियर की शुरुआत थिएटर में कब से की, कैसे की, तो यहाँ पे देखते हैं आंसर। शेक्सपियर्स फर्स्ट जॉब इन द थिएटर वाज दैट। एंड शेक्सपियर का पहला जॉब थिएटर में यह था, क्या था, कि वह अटेंडेंट का काम करते थे। जैसे कि एक प्रॉम्प्टर हु हैड टू टेल द एक्टर्स, यानी जो क्या करते थे, जो एक्टिंग करते थे, जो मंच पे एक्टर्स होते थे, उनको बताने का काम करते थे। व्हेन दे वर नीडेड ऑन द स्टेज, यानी जब कहीं भी उनको स्टेज पे कुछ कहने की आवश्यकता होती थी और वो भूल जाते थे, नहीं कह पाते थे, तो वह पीछे से पर्दे की आड़ में खड़े होकर के बताने का काम करते थे, जिससे उन्हें प्रॉम्प्टर कहा जाता था। और यानी प्रॉम्प्टर का वो काम करते थे। सबसे पहले शेक्सपियर महोदय ने प्रॉम्प्टर के काम से शुरुआत किया और धीरे धीरे वह बहुत बड़े एक नाटककार, एक्टर तथा डायरेक्टर भी बन गए, नाटककार भी बन गए। तो सबसे पहले उन्होंने थिएटर की शुरुआत कहाँ से की, तो प्रॉम्प्टर के रूप में की। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हु वेयर रिफर्ड टू एज ग्राउंडलिंग, यानी किनको हु रिफर्ड टू एज ग्राउंडलिंग, यानी किनको जमीन पर बैठाया जाता था। यानी कैसे लोग होते थे जिनको जमीन पे बैठ करके नाटक के शो का आनंद लेते थे, वो लोग कैसे होते थे। तो यहाँ क्वेश्चन से ही क्लियर है कि पुअर पीपुल वेयर रिफर टू एज ग्राउंडलिंग, एंड जो गरीब लोग होते थे जिनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हुआ करते थे, वह 1 या 2 पैसे दे करके और किसका काम करते थे, सॉरी, कहाँ पे बैठ कर के देखते थे, तो जमीन पे बैठ कर के नाटकों का आनंद लेते थे। इस प्रकार से वे सही प्रकार वे नाटक को देखते थे। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आप के जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन आंसर ये कंप्लीट हुआ। और इस चैप्टर का थिंक एंड आंसर लिखने की कोई नीड नहीं है, इसलिए आप घबराएं नहीं। थिंक एंड आंसर नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर ही लिखेंगे। उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स को आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।